परीक्षा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की करानी है और उसको लेकर के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल की तरफ से सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा पुलिस कार्यालय स्थित सभागार में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ गोष्ठी की गई है। गोष्ठी के दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सभी थाना प्रभारी अपने अपने थाना क्षेत्रों में निवासरत शस्त्र धारकों की सूची का सत्यापन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय से उसका मिलान भी करा लें, जिससे शस्त्र धारकों की संख्या में किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न हो। और इसके साथ ही न्यायालय से प्राप्त गैर जमानती वारंटों की समीक्षा के दौरान लंबित गैर जमानती वारंटों के अद्यावधिक स्थिति की जानकारी कर उनके लंबित रहने के कारणों के विषय में संबंधित थाना प्रभारियों से जानकारी प्राप्त की गई और उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही अन्य मामलों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। उधर कालसी ग्राम सेमोग मंदिर में तीनों देव डोली सिलगुर विजय चोडेश्वर महाराज बीते दिन 25 फरवरी को धर्मावाला रात्रि विश्राम के लिए प्रवास पर निकल गए थे और दिनांक 26 को खादर रात्रि विश्राम किया। आज 27 फरवरी को अपने गर्भगृह सेमोग मंदिर के लिए प्रस्थान किया है। आपको बता दें कि सिलगुर विजय चुड्डू महाराज जौनपुर जौनासार बाबर की उत्तराखंड ही नहीं हिमाचल प्रदेश में भी बहुत मान्यता है। बताया जाता है कि सिलगुर महाराज से जो भी व्यक्ति आस्था रखते हैं और जो मन्नत मांगते हैं, सिलगुर महाराज उनकी मन्नत पूरी करते हैं। कहा जाता है कि सिलगुर महाराज का स्थान चोटधार में भी है और कालसी के सोमेग गांव में प्राचीन काल से आए थे और सेमोग में बने मंदिर में तीनों देवता एक साथ वास करते हैं। सेमोग से देवता आ रहे हैं, सिलगुर महाराज विजट और चूड़ेश्वर देवता, और धर्मावाला जो रणकाण परिवार है उनके आवास पर उनकी मनोती की पूर्ति पर एक दिन के प्रवास पर है। सिलगुर महाराज का लाव लश्कर है, सबकी मनोती पूर्ण हो, हम ऐसी विनती करते हैं। और जनता जनार्दन से भी महाराज रास्ते में है, महाराज से आशीर्वाद लें। जी सर, महाराज जी की थोड़ी और व्याख्या। चूड़धार है इनकी आराध्य भूमि। महाराज तो विशाल है, पूरे हिमाचल जौनसार में मान्यता है। चूड़धार से महाराज की उत्पत्ति है। सिमोग में बड़ा थान है, सिमोग से ही महाराज चलते हैं किसी की मनोती पर। सिलगुर महाराज विजट महाराज चूड़ेश्वर महाराज ये सिमोग से वहाँ जा रही है धर्मवाला। ये क्या कहते हैं, किसी की मान्यता थी, उस मान्यता की वजह से उसकी मान्यता पूरी होगी, उसकी वजह से वो ले जा रहे हैं जी। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की योजनाएं देश भर में समान रूप से लागू की गई हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। यदि राज्यवार आंकड़ों पर गौर करें तो यह परिणाम बीजेपी के लिए सुखद साबित होगा। आपको बता दें कि जिन राज्यों में बीजेपी के लिए चुनौतियां हैं, उन राज्यों में लखपति दीदियों की संख्या काफी अधिक है। यदि बात की जाए उत्तराखंड की तो 29,978 महिलाएं अभी तक लखपति दीदी बन चुकी हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दस्सौनी ने कहा कि यह सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। यदि उत्तराखंड की बात की जाए तो यहां महिला लखपति नहीं बन पाई हैं। यदि लखपति दीदी में सच्चाई होती तो कोई भी महिला उत्तराखंड में धरना प्रदर्शन नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। यदि बना दिया गया होता तो आप अभी भी जाकर देखिए, तमाम महिला समूह सड़कों पर उतरे हुए हैं। यदि उत्तराखंड की महिलाएं सशक्त होती तो फिर इस तरह से बेजार स्थिति आपको स्वास्थ्य सेवाओं की और शिक्षा सेवाओं की नहीं दिखाई पड़ रही होती। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का झूठ, आडंबर और प्रपंच है और कोई उसके पास काम नहीं है, सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करने के अलावा। यहाँ प्रति व्यक्ति आय जितनी हम छोड़कर गए थे अपनी सरकार के समय पर, उससे 1 इंच आगे तो धामी सरकार या भाजपा की सरकारें बढ़ा नहीं पा रही हैं। ऊपर से महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें। आज 23 साल का हो गया उत्तराखंड, लेकिन महिलाओं की वही स्थिति है। पीठ पर घास का बोझ है और किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है और स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर। लक्सर से सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां देहरादून विधानसभा का घेराव करने के लिए रवाना हो चुकी हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का कहना है कि वह कार्य बहिष्कार करके पिछले 8 दिनों से ब्लॉक स्तर पर अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दे रही थी।
बावजूद इसके सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है, जिसके लिए वह आज सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर देहरादून विधानसभा का घेराव करने जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो वह बीजेपी की सरकार को सत्ता में नहीं आने देंगी। वह चुनाव का बहिष्कार करेंगी और अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करती रहेंगी। देखिए, मैं यहाँ से लक्सर ब्लॉक से ब्लॉक उपाध्यक्ष शबनम। तो आज जो हमारे साथ हमारी बहनें सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हैं। हमारा काफी लंबे समय से धरना प्रदर्शन चल रहा था। रैलियों के माध्यम से हम लोगों ने ज्ञापन बराबर सरकार को देते रहे। फिर हमारा 8 दिन से हम कार्य बहिष्कार पर है। कुछ हमारी मांगे हैं, जैसे मानदेय वृद्धि हो गई, गोल्डन कार्ड जारी होना, मिनी आंगनवाड़ी जो बहनें हैं हमारी, उनका उच्चीकरण का जो जीओ है वो जल्द से जल्द पारित हो रहा, क्योंकि अगर आचार संहिता लग जाएगी तो लॉलीपॉप जो हमें दे रखा है घोषणा का, वो लॉलीपॉप ही रह जाएगा हमेशा के लिए। बाकी दूसरी हमारी मांग है कि हम जो क्या नाम है, जितनी भी हम लोग महिलाएं हैं, हमने निर्वाचन का कार्य बिल्कुल ठप कर रखा है। कोई महिला हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, बीएलओज हैं, कोई भी निर्वाचन का काम नहीं करेगा। और आज हम जो सभी महिलाएं एकत्र हैं हमारे साथ, सभी बहनें हैं, सब परेशान हैं और हम आज विधानसभा का घेराव के लिए लक्सर ब्लॉक से कूच कर रहे हैं। हम 8 दिन से सभी बहनें जो है यहाँ अपने ब्लॉक स्तर पर धरना कर रहे थे, लेकिन सरकार द्वारा हमें कोई आश्वासन या किसी भी तरह की हमारी कोई पुकार नहीं सुनी गई, जिस कारण आज हमें विधानसभा घेराव के लिए सैकड़ों की संख्या में जो है हमारी सभी महिलाएं जो है देहरादून विधानसभा का घेराव करने के लिए जा रही है। हमारी मांगों को सरकार बिल्कुल अनदेखा कर रही है। यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती है तो हम इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे और बीजेपी की सरकार दोबारा नहीं आने देंगे। हम चुनाव का पूरा बहिष्कार करेंगे और हम आंदोलन इसी तरह से जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं। और सोमवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ने जिला मुख्यालय अल्मोड़ा में जोरदार प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए आंदोलनकारियों ने वेतन बढ़ाने के साथ राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग भी की। आंदोलनकारियों ने कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। सर, मेरा नाम किरण जोशी है। मैं हॉलबाग ब्लॉक से हूँ, आंगनबाड़ी में कार्यरत हूँ, यही हॉलबाग ब्लॉक में। तो आज आपका आंदोलन का क्या मोटिव है? सर, हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी आवाज़ सुने और वो हमें हमारा मानदेय बढ़ाए, हम लोगों का 18,000 कर दे, जब तक हमें राज्य सरकार नहीं कर्मचारी घोषित करता है। तो आज कितने लोग आंदोलन पे हैं? सर, हम लोग कम से कम 800-900 लोग होंगे सर। 900 लोग आज हैं। तो और क्या क्या मांग है आपकी मुख्य रूप से? सर, हमारा यही है कि अगर हमें राज्य कर्मचारी जब तक घोषित नहीं करता सरकार, हमें इस लायक बना दे कि हम अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके, शिक्षा दीक्षा बच्चों को सही से दे सके। हमें कम से कम 18,000 हमारा मानदेय कर दे और जिन मिनी आंगनबाड़ी को अभी उच्चीकृत नहीं किया गया उन्हें स्वीकृति दे दे इसमें, और जो हमें ड्रेस दी जाती है उस ड्रेस का हमारा पैसा हमारे खाते में डाल दिया जाए। अगर आपकी आज मांगे पूरी नहीं होती तो भविष्य की क्या रणनीति है? सर, अभी देखिए हमारा प्रदेश में भी चल रहा है ये हमारी जो लड़ाई है। अगर हमें प्रदेश से अनुमति मिल जाती आगे लड़ाई करने के लिए, अगर हमारी सरकार नहीं सुनता है तो हम लोग फिर इस धरने पर बैठेंगे। तो आज यह जुलूस कहाँ निकाले जा रहे हैं? और कुमाऊं मीडिया सेंटर में पत्रकारों की बैठक में पत्रकार प्रेस एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री उमेश राणा ने कहा कि अगर सच्चाई उजागर करना, भ्रष्टाचार उजागर करना जुल्म है तो पत्रकार बगैर किसी से डरे निरंतर यह जुल्म करते रहेंगे। दबंगों के कहने पर पत्रकारों के खिलाफ हो रहे लगातार मुकदमे और पत्रकारों का उत्पीड़न किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बताते चले कि लाल कुआं स्थित कुमाऊं मीडिया सेंटर में पत्रकार संगठनों की एक संयुक्त बैठक संपन्न हुई है और इस बैठक का संचालन कर रहे शैलेंद्र सिंह ने सभी पत्रकारों से एकजुट होकर इस संघर्ष में प्रतिभाग करने का आह्वान भी किया है। उन्होंने कहा कि आज सभी पत्रकार द्वारा एकजुट होकर बगैर किसी मतभेद के अन्याय के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है। आज लालकुआं में कई जो पत्रकार संगठन की बैठक हुई वही मीडिया सेंटर में, जिसमें बड़ा रोष व्यक्त किया है पत्रकारों ने कि जो स्थिति पत्रकारों की इस समय कर रखी गई है। खटीमा में जो हुआ है कि एक पत्रकार यदि किसी बात के लिए वहां जाता है पुलिस के पास तो पुलिस ने उल्टा उसको उठा के बंद कर दिया, उसको थप्पड़ से मारा। तो इस प्रकार की हरकतें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और सारे पत्रकार, मैं राष्ट्रीय
पत्रकार प्रेस एसोसिएशन का महामंत्री होने के नाते मैं सभी पत्रकारों को इस बात का आह्वान करता हूं कि दबंगों की और पुलिस की किसी प्रकार की भी दबंगई, किसी प्रकार का भी अन्याय, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत जल्दी हम लोग अधिकारियों से बारे में बात करेंगे। यदि इसमें जो जिम्मेदार दरोगा है, इसमें जो जिम्मेदार एएसआई है, यदि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग सड़कों पर उतरने में कतई नहीं चुकेंगे। उनके पास तक जाना पड़ेगा तो सीएम के पास तक चलेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार से किसी पत्र। रुद्रपुर की पहाड़गंज कॉलोनी में एक ऑनर किलिंग का मामला सामने आया था। यहां रहने वाले शफी अहमद की नाबालिग किशोरी का कॉलोनी के ही एक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया जा रहा है कि 23 फरवरी को शफी और उसकी पत्नी खातून की बेटी घर पर नहीं मिली। जब शफी अहमद और उसकी पत्नी बेटी को ढूंढते ढूंढते छत पर पहुंचे तो वहां उन्होंने बेटी और उसके प्रेमी को देख लिया। आरोप है कि जिसके बाद शफी और उसकी पत्नी ने बेटी की पिटाई की और चुन्नी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोनों आरोपी अपना अपराध छिपाने के लिए मृतका का शव को दफनाने के लिए उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर ले गए। यहां वो मृतक के शव को दफनाने की उससे पहले की रुद्रपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और मृतका के शव को कब्जे में ले लिया। जब पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया तो हत्या का सारा मामला सामने आ गया। ये एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें पता चला था कि एक नाबालिग लड़की का उसी के माता पिता द्वारा संदिग्ध हालात में हत्या कर दी गई। तो ये कुल 2 अभियुक्त हैं। जो पिता हैं उनका नाम है शफी अहमद और जो माता है इसकी उसका नाम है खातून जहां। ये दोनों पहाड़गंज के निवासी और मूलतः गांव बजावाला, थाना अजीम नगर, रामपुर के हैं। इनके द्वारा शक किया जा रहा था कि इनकी बेटी जो नाबालिग थी उसका प्रेम प्रसंग किसी आस पड़ोस के शादीशुदा व्यक्ति के साथ चल रहा था। तो इसी मैटर में गुस्से में रोष में आकर उनके द्वारा अपनी बेटी का दुपट्टे से गला, जब हत्या को छुपाने के लिए सुबह सुबह इनके द्वारा शव को अपने मूल निवास है थाना अजीम नगर में, वहाँ पर ले जाकर इसको दफनाने की कोशिश करी थी। तो हमें जब भी सूचना प्राप्त हुई तो हमने तत्काल कार्रवाई करके इसको रोककर बॉडी को वापस लेकर आए थे लीगल। उधर काशीपुर में मुरादाबाद रोड पर ढेला नदी के पास स्थित संजीवनी अस्पताल में आयुष्मान चिकित्सा का भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता दीपक बाली ने रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर नगर व क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान गुंजन सुखीजा एवं दीपक बाली ने कहा कि इस अस्पताल में आयुष्मान योजना शुरू होने से नागर व क्षेत्र के रोगियों को निःशुल्क उपचार मिलने से काफी मदद मिलेगी। संजीवनी हॉस्पिटल के MD/HR मुकेश चावला, MD राज गुम्बर एवं मनीष चावला ने बताया कि उनके अस्पताल में सभी रोगों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है एवं अस्पताल में सभी इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आयुष्मान योजना के शुभारंभ अवसर पर अस्पताल के प्रबंधक मनोज बाटला, दीपक तहसीलदार लखचोरा, गुरविंदर सिंह, सचिन बाटला, बंडोक जसपुर के वरिष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज सिंह बाजवा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं अपने संजीवनी अस्पताल के भाई हमारे टीटू गुम्बर जी, मुकेश चावला जी, मनीष चावला जी, जिनके द्वारा ये आयुष्मान योजना, इसके तहत पहले भी लंबे समय तक जो हमारा मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी का जो एक सपना है कि कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित नहीं होना चाहिए, और बहुत महत्वपूर्ण योजना जो उनके द्वारा यहाँ पर 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा जो उत्तराखंड में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दिया जा रहा है। और उसको लेकर जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे संजीवनी अस्पताल द्वारा एक जन सेवा के तहत, एक सेवा भाव के तहत पूर्व में भी लगातार इस योजना का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया गया, और अब पुनः जो आयुष्मान योजना यहाँ शुरू हुई है उसको लेकर मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उधर केएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में प्रतिभाशाली छात्र बच्चों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री श्यामवीर सिंह सैनी भी मौजूद रहे। साथ ही विद्यालय परिवार की प्रशंसा करते हुए कहा कि विद्यालय की ओर से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम किए जा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय किसान यूनियन क्रांति अराजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी और स्कूल के डायरेक्टर संजय धीमान ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित किया।
ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर बड़े बड़े सेंटर, अच्छे अच्छे स्कूल हैं, लेकिन इसमें इन कई गांव के बीच में इधर इस्माइलपुर है, ओसपुर है, झिवरेडी है और इधर भगतनपुर, डूंगरपुर, इन सब गांव के बीच में जो विद्यालय खोला है, तो जो अपने बच्चों को दूर नहीं ले जा सकते वो यहाँ पर लाते हैं, वो यहाँ बच्चे आ जाते हैं। और इस स्कूल में आने पे पता लगा है कि यहाँ अच्छे संस्कार की व्यवस्था की गई है, बालकों ने अच्छे काम किए हैं बच्चों ने, और विशेष करके इनमें बालिकाएँ ज़्यादा हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।